दोस्तों, कई बार जब हम किन्नर को देख लेते हैं तो वहां से नजरें बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन किन्नर के बारे में जानना हर कोई चाहता है कि वो रहते कैसे हैं, अंदर से उनका शरीर कैसा होता है, या फिर वो संभोग कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको ये बात पता नहीं होगी कि किन्नरों को हमेशा वेदों पुराणों में भी खास महत्व दिया गया है। इसलिए तो माना जाता है कि किन्नर किसी को भी चाहे आशीर्वाद दे या फिर श्राप, वो फलित जरूर होता है। अक्सर बहुत से लोग किन्नरों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस की मानी जाए तो कहा जाता है कि महिला जब भी गर्भवती होती है तब 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच अगर वो महिला किसी बीमारी का शिकार हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाओं का ज्यादा सेवन कर लेती है, जिसके कारण उसके गर्भ में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब उनकी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके चलते शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, या फिर कभी किसी दुर्घटना की वजह से गर्भ के अंदर शिशु का विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। लेकिन हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो इस बात का पता जब किन्नर समुदाय के लोगों को लग जाता है तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, और यहाँ पर किन्नर समाज के नियमों के तहत बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन ये शादी कोई आम शादी नहीं होती, क्योंकि इसमें किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देव अरावत से शादी करते हैं, और ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। ऐसे शादी में किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देव की मूर्ति को पूरे समाज में घुमाते हैं, फिर इसके बाद इस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद सभी किन्नर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने रावत की मृत्यु का मातम मनाते हैं, जिसमें वो अपने मंगल सूत्र को काटकर और अपनी चूड़ियों को तोड़कर सफेद साड़ी पहन लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराणों के अनुसार महाभारत में अर्जुन के पुत्र आरावत का वध हो गया था, और अरावत को किन्नरों के पति के रूप में माना जाता है। इसलिए ये किन्नरों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है और ऐसा हर साल किया जाता है। दोस्तों, अक्सर किन्नरों की मृत्यु के बारे में बहुत छुपा कर रखा जाता है और ना ही कोई आम आदमी इस शव यात्रा को देख पाता है। इसके बारे में किसी भी आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा को आधी रात को निकाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा को देख ना पाए। किन्नर समुदाय में मृत्यु के समय कोई भी शौक नहीं बनाया जाता। किन्नर की शव यात्रा से पहले उसे चप्पलों और जूतों से पीटा भी जाता है। किन्नरों का मानना है कि ऐसा करने से उसके पिछले जन्मों के पाप जो बाकी रह गए वो भी नष्ट हो जाएंगे, ताकि उसे दोबारा अगले जन्म में किन्नर बनकर ना आना पड़े। आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि किन्नर के शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसे सिर्फ दफनाया ही जाता है। किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, अक्सर चाहे किसी का भी विवाह हो या बच्चे का जन्म, किन्नर हमें आशीर्वाद देने जरूर पहुंच जाते हैं, और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इनका आशीर्वाद मिलने से मनुष्य खूब तरक्की करता है, और अगर ये किसी को बद्दुआ दे दें तो वो इंसान राजा से रंक भी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि कोई काम नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत से किन्नर अपना पेट मांगे हुए पैसे से ही भरते हैं। इसलिए ये आपको किसी भी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर खड़े मिल जाते हैं। लेकिन हमारा समाज भी इन लोगों को वो स्थान देने को तैयार नहीं है जो कि एक इंसानियत की नजर से उनको मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार बढ़ावा हो रहा है, और हमारे समाज में ऐसे किन्नर समुदाय बन गए हैं जो कि किन्नरों को समाज में अलग जगह दिलवाने में लगे हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा कई नियमों में बदलाव भी किए गए। तो दोस्तों, ये थी किन्नरों के बारे में कुछ खास बातें जो आपको पता नहीं होंगी। क्या आप भी किन्नरों का आदर करते हैं या निरादर? हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।